तो दोस्तों आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस से आप लोग पैसिव वॉइस बनाना जान जाएंगे। कतई जीरो लेवल से हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। पहचान भी बताएंगे, रूल भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और लास्ट में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। हम इसकी हिंदी की पहचान बताएंगे, फिर हम आपको इसका एक्टिव वॉइस का रोल बताएंगे, फिर हम इसका पैसिव वॉइस का रोल बताएंगे। तभी आप जान पाएंगे कि जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है ये किस वाक्य का है, किस टेंस का है। तभी तो आप यहाँ पे बना पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तो यहाँ पे हम पहचान डालने वाले हैं। पहचान आप यहाँ पे लिखेंगे पहचान, ठीक। पहचान क्या है? पहचान इन जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज आप यहाँ पे इसको भी सीख लीजिए कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दोस्तों आदि शब्द आते हैं। क्या होते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक। कहते हैं, टेंस कहते हैं, ओके। अब आप इसका रोल कैसे बनाएंगे? जो आपका एक्टिव वॉइस का रोल होगा, आप इस रूल को कैसे यहाँ पे बनाएंगे? तो आप यहाँ पे देख लेंगे रूल टू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का इसका रूल क्या होगा? मात्र 30 या 35 मिनट की वीडियो में आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस को हम कैसे यहाँ पे बताने वाले हैं, कैसे आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे आपके सामने सेंटेंस लिखा होगा, उसमें आपको सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको इज या एम मिल सकता है या आपको आर मिल सकता है। फिर उसके बाद आपको मिलेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट FORM, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको RP यहाँ पे मिलने वाला है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। ये आपकी एक्टिव वॉइस की पहचान हो गई या आपका रूल हो गया। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं रूल टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा? जो आपका इसमें ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, प्लस में फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को लगाएंगे। अगर नेगेटिव में है तो हम नोट को लगाएंगे, अगर नेगेटिव में नहीं है तो हम नोट को नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम बीइंग हम जरूर लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस वाक्यों में, ठीक। चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट का। फिर उसके बाद हम वर्ब की 1 2 तीसरी अवस्था लगाएंगे, थर्ड फॉर्म प्लस में आपको हम बाई लगाएंगे। फिर बाई या हम आपका टू, क्योंकि टू आपका सभी में नहीं लिखता है तो टू को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बाई प्लस में फिर आपका बाई। फिर सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, प्लस में आपका RP को हम अदर वर्ड भी बोलते हैं, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। ये आपके होते हैं सेंटेंस। अब हम यहाँ पे कुछ वाक्यों को लेंगे, उनको आपको बताना होगा, बनाना होगा। तभी आप, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे उनको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो आपका इंडेफिनिट का था, ये आपका कंटिन्यूअस का है। तो बहुत ही
बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे हम पेश करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक, एग्जाम्पल्स पेश करेंगे, मात्र 10-15 एग्जाम्पल में आप कतई धुआं बना देंगे। पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा, 15 तक आपके एग्जाम्पल यहीं पे लिए जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे सीखने वाले हैं, आपके लिए हमने एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। कितने एग्जाम्पल हैं आपके? 11 एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे इन 11 एग्जाम्पलों से आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। छठा और ये 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लगातार ये लास्ट वाले जो एग्जाम्पल हैं, कतई जहर लिए हैं, कतई जहर, मजा आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, पहला एग्जाम्पल क्या है? आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे आई क्या है, एम क्या है, रीडिंग क्या है, और बुक और बुक क्या है, ये आपको बताना है। जब तक आप इसमें सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक आप भैया जी पैसिव वॉइस को नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आई एम रीडिंग अ बुक में आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा कहाँ पे मिलेगा? मेन वर्ब के बाद ही आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा ये मिलेगा। ये बात आप हमारी नोट कर लो, लिख लो, दिमाग में अपने रख लो। आई एम रीडिंग अ बुक, तुम रीडिंग क्या है? आप क्या? तो रीडिंग हेल्पिंग वर्ब है, आ बुक आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। आ बुक आपका ऑब्जेक्ट है, तो आ बुक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को भैया जी हम सब्जेक्ट करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, तो हम लिखेंगे आ बुक। बुक एक है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, इज लगा दिए। फिर उसके बाद भैया जी इसमें आपकी जो मेन वर्ब है इसमें आपकी आईएनजी लगी है, आईएनजी लगी है। तो भैया जी आईएनजी को हटाएंगे तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। अगर नॉट होगा भैया जी एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं। अगर नॉट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नहीं है तो हम पैसिव वॉइस में भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही हम फिर बीइंग का प्रयोग कर देंगे। बीइंग के बाद आप तुरंत लगाएंगे वर्ब की तीसरी अवस्था। तो यहाँ पे रीड है तो रीड की तीसरी अवस्था आपकी रीड ही रहती है। तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई का प्रयोग कर देंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद जो आपका इसमें सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मी है, आई है, तो इसका मी हो जाएगा बस, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए दूसरा, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे CRICKET, क्रिकेट इज नॉट बीइंग लगाएंगे, क्रिकेट इज नॉट बीइंग। प्लेइंग है तो ये आपका प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाई, यू का आपका यू ही रहता है। ठीक, फिर आई एम वेटिंग लेटर्स टू माई फ्रेंड, ये आपका है। तो लेटर्स यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि लेटर्स क्यों आपका ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये भैया जी वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद आपका शुद्ध वाक्य आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे लेटर्स हो जाएगा, लेटर्स। एक से ज्यादा है तो ये आपका आर हो जाएगा, फिर ये आपका बीइंग हो जाएगा, बीइंग। फिर यहाँ पे राइटिंग है तो ये आपका रिटेन हो जाता है, रिटेन बाई, आई का मी हो जाएगा, फिर ये आपका टू माई फ्रेंड, ओके। यू आर बाइंग बुक्स, तो यू आर बाइंग बुक्स, तो बुक्स आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका बुक्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बुक्स। ठीक, फिर ज्यादा है तो ये आपका आर लगेगा। फिर भैया जी इसमें बीइंग आपका लगेगा, बीइंग, क्योंकि हेल्पिंग मेन वर्ब में आईएनजी लगी होती है तो हम बीइंग का प्रयोग जरूर करते हैं। फिर बाई की तीसरी अवस्था आपकी बोट होती है, बोट। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, फिर यू, यू। ठीक, सी इज नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। तो भैया जी यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? हर ऑर्नामेंट्स, आर नॉट बीइंग सेल की सोल्ड हो जाएगी, सेल्ड होती है सरकार, सेल्ड बाई
सी का आपका हर हो जाएगा। जो आपका छठा है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। छठे वाले का आंसर आप लोग कहाँ पे करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। छठे वाले का आंसर आप कहाँ पे करेंगे? कमेंट बॉक्स में। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए आप लोगों से। फिर उसके बाद आर द फार्मर्स डूइंग देयर वर्क, ये आपका यहाँ पे आर द फार्मर्स डूइंग देयर वर्क ये आपका है, तो इसमें ये आपका इंट्रोगेटिव है और ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव नहीं है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ये आपके सब्जेक्ट से पहले रखी होती है। तो भैया जी जब आपका ऑब्जेक्ट लेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको आप पहले रखेंगे। तो यहाँ पे देयर वर्क एक है, तो आप देयर वर्क एक है तो आप इज का प्रयोग करेंगे, द इज, फिर आप देयर लगाएंगे, देयर वर्क, ठीक, देयर वर्क, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग, फिर डूइंग है तो ये आपका डू डन हो जाएगा, डू डन, फिर उसके बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे, फिर ये आप द फार्मर, ये आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। भाई इज रिया नॉट ईटिंग हर फूड टुडे, ये आपका सेंटेंस है, इसको आप कैसे बनाएंगे? तो इसमें भैया जी आपका डबल इंट्रोगेटिव का आ गया है, तो जो डबल इंट्रोगेटिव का आपका क्वेश्चन वर्ड होता है उसके नीचे हम क्वेश्चन वर्ड को ही उतार देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका डबल था, ये हमने इसको भाई को छुपा लिया तो ये आपका सिंगल बचा। इज रिया नॉट ईटिंग हर फूड टुडे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा। तो भैया जी अब हर फूड आपका एक है तो आप इज लगाएंगे, इज को लगा देंगे, फिर ये आपका हर फूड बन जाएगा, हर फूड, नोट इसमें लगेगा क्योंकि नोट ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में भी लगेगा। फिर नोट को लगाने के बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ईटन हो जाएगा, ईटन बाई रिया, फिर उसके बाद ये आपका टुडे, इसमें टुडे टुमारो स्टरडे को नहीं चेंज करते हैं, वो आपके नरेशन में चेंज होते हैं। फिर उसके बाद वेयर इज द टीचर करेक्टिंग योर आंसर बुक्स, तो ये आपका है। तो वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड है तो ये आपका वेयर के नीचे वेयर ही आ जाएगा, वेयर इज, और योर आंसर बुक्स है तो बुक्स ज्यादा है तो ये आपका आर लगेगा, फिर ये आपका योर ANSWER आंसर बुक्स, वेयर आर योर आंसर बुक्स, फिर उसके बाद ये आपका बीइंग लगेगा, बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर, बाय द TEACHER। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये आपका नया डूब जाएगी। फिर उसके बाद हु इज कॉलिंग मी एट द गेट, हु के नीचे आपको हु नहीं लिखना होता है तो आप क्या लिखेंगे? तो आप हु के नीचे बाई हुम लिखेंगे। चलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई हुम, बाई होम को लिखेंगे, फिर आप देखेंगे बाई होम को हमने लिख दिया तो ये आपका इज कॉलिंग मी एट द गेट, कॉलिंग मी, कॉलिंग आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या होता है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका मी है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई के साथ आपका एम लगता है तो आप यहाँ पे एम लगा देंगे, फिर यहाँ पे आपका आई, फिर ये आपका बीइंग लग जाएगा, बीइंग, कॉलिंग का ये आपका कॉल हो जाएगा, फिर आपका एट द गेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हु इज नॉट डूइंग होमवर्क टुडे ये आपका है। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे? तो भैया जी हु के नीचे हम किसको लिखते हैं? बाई हुम को, तो बाई होम को लिख दिया, फिर उसके बाद आपका डूइंग मेन वर्ब हो गए, होमवर्क ये आपका क्या है? होमवर्क, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसको आप सब्जेक्ट करेंगे तो ये आपका बाई होम इज होमवर्क, फिर ये आपका बीइंग हो जाएगा, बीइंग, फिर भैया जी डू डिड डन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा? टुडे, क्योंकि इसमें भैया जी मेन वर्ब के तीसरी अवस्था लगाने के बाद इसमें हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। पूरे का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आज सीख लिया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के
एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और आने वाली वीडियो भी आपकी इसी टाइप से होंगी। अगर आप भैया जी पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना है, और साथ ही में बताना है आपको कितना समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आने वाली वीडियो में आपको और भी डिटेल से समझाने का प्रयास किया जाएगा, और आपका लिए यहाँ पे निरंतर काम चल रहा है। कक्षा 12 की पीसीएम भी आपको यहाँ पे पूरी की पूरी पढ़ाने वाली है, पढ़ाने जाएगी बहुत बेहतर तरीके से। तो अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।